हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में के सुसमाचार पर। आज बात करने जा रहे हैं कुतुब मीनार की। विवाद ये है कि कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, ये कहानी क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा इसीलिए की जा रही है कि यहाँ पर एक मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। इस मस्जिद के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र है और वो इसलिए है कि जिस जगह पर कुतुब मीनार बनी हुई है, साउथ दिल्ली के महरौली क्षेत्र में, वहाँ जो कुव्वत उल इस्लाम नाम की मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। ऐसा दावा है एक पक्ष का जो कोर्ट में अपनी याचिका लेकर पहुँचे थे। तो दोस्तों, हम आपको थोड़ा इतिहास में पीछे लेकर चलते हैं और बताते हैं सारी बात। सन 1191-1192 में तराइन के अंदर मोहम्मद गोरी और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध हुआ था। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था और कैद कर लिया था। फिर दया के पात्र उसे माफ़ कर दिया गया और छोड़ दिया गया। परंतु मोहम्मद गोरी फिर एक बार आया और पृथ्वीराज चौहान के दुश्मनों को अपने साथ किया और पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराकर बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। इतिहासकार कहते हैं कि भारत में अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान उस दिन मोहम्मद गोरी से मात न खाते तो शायद आज भारत में मुस्लिम साम्राज्य न पनपता और ना ही कोई मुसलमान भारत में होता। तराइन का युद्ध अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की याद दिलाता है और यह मुस्लिम आक्रांताओं का प्रथम दिन भी था। मोहम्मद गोरी दूसरा युद्ध जीतकर खुद तो चला जाता है और उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और दिल्ली और अजमेर की सत्ता उस कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर चला जाता है जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो कहते हैं कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ये चर्चा कुतुब मीनार के बारे में है। तो दोस्तों, ये जानकारी हुई कुतुब मीनार के बारे में। परंतु कुतुब मीनार कुछ और कारण से चर्चा में है। चर्चा ये है कि हिंदुओं के द्वारा याचिका दी गई कि हम यहाँ पूजा करना चाहते हैं, परंतु इम्पोर्टेंट जानकारी निकल कर यह सामने आई है कि ये जो कुतुब मीनार है, इसके विष्णु स्तंभ होने के कुछ प्रमाण मिले हैं। अब दोस्तों, बात ये है कि यह कुछ विवाद सामने आने लगे हैं। इसी प्रकार कुछ समय पहले 9 दिसंबर 2020 को हिंदू संगठनों ने याचिका दाखिल की थी और याचिका में कहा गया था कि 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। कुतुब मीनार क्षेत्र के अंदर कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया और कहा कि इस कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। तो इसके पीछे का तथ्य क्या है, इसके पीछे क्या तथ्य है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके पीछे का तथ्य है एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा का दिया गया एक बयान। उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान में कहा कि जो कुतुब मीनार है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक या कुतुबुद्दीन काकी के नाम पर नहीं है। असल में 5वीं शताब्दी के अंदर राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया एक सन टावर है। उन्होंने इसके बारे में प्रमाण भी दिए। कहा जाता है कि असल में राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया यह एक सन टावर है जो सूर्य की स्थिति जांचने के लिए बनाया गया था। ये तो साफ है दोस्तों कि यहाँ पर मंदिर थे, क्योंकि यहाँ मंदिरों के अवशेष भी मिलते हैं और जो मस्जिद की दीवारें हैं, जो पिलर्स हैं, उन पर जो हम हिंदू मंदिरों में घंटियाँ लगी होती है और मूर्तियाँ लगी होती है, तो उनके अवशेष भी मिलते हैं। इससे बात साफ हो जाती है कि यहाँ पर पहले मंदिर ही थे। तो दोस्तों, फिलहाल इसके बारे में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। तो दोस्तों, ये थी कुतुब मीनार विवाद के बारे में जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।